Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmishi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Market Analysis video for 11th of December 2023 Anshul Jain। निफ्टी 3 दिन की रेंज स्पेंड करके ऑलमोस्ट रेंज के अपर एंड पे आके क्लोज किया है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रेंज एक्सपेंड होती हुई दिखेगी। 15 मिनट्स चार्ट पे STF मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कैचअप कर चुके हैं और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। स्विंग हाई 21,110 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। क्वार्टरली R3 21,200 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, बट ओवरऑल इस ब्रेकआउट का टारगेट 21,450 के आसपास का रहेगा। बैंक निफ्टी में भी लगभग 4 दिन की रेंज रही है और यहाँ पे STF मूविंग एवरेज कैचअप करने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन लास्ट 1-1.5 घंटे में अच्छी बाइंग लेके हम यहाँ हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं और ये स्विंग हाई क्रॉस हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है निफ्टी में, जहाँ ब्रेकआउट अवेटेड है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुकी है। तो डिप्स में कहीं भी 47,300 तक मिलता है तो लॉन्ग्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 48,000 का इनिशियली रहेगा। फिर निफ्टी भी जैसा हमने प्री मार्केट वीडियो और मॉर्निंग वेबिनार में डिस्कस किया था, ये रेंज का एक्सपेंशन लेके क्लोज हुई है। ऑलमोस्ट रेंज के अपर एंड बॉर्डर लाइन पे आगे क्लोज किया है, बट नंदलेस काफ़ी स्ट्रेंथ है लोअर डिग्री चार्ट्स पे। यहाँ पे 15 मिनट्स चार्ट पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल पैटर्न कह सकते हैं, दोनों का ब्रेकआउट लेके क्लोज किया है। तो रिट्रेसमेंट 21,200 तक मिलता है तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 21,500 पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, बट ओवरऑल 21,800 से 22,000 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगेन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल मिड कैप निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था कप एंड हैंडल पैटर्न से, डीपर रिट्रेसमेंट रहा। इस स्विंग लो के आसपास हमने रीटेस्ट किया है। इस स्विंग लो के नीचे सारे वीकर लॉन्ग्स को एग्जिट करा के वापस ऊपर आके ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे ही क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो फेलियर है यहाँ पे बहुत हद तक शॉर्ट्स अट्रैक्ट हुए हैं और वीकर लॉन्ग्स एग्जिट हो चुके हैं। तो काफ़ी हद तक मिड कैप निफ्टी हल्का हो चुका है और यहाँ से अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो हम पहले 10,060 जो स्विंग हाई है उसको टेस्ट करेंगे और 10,060 निकलता है तो 10,300 तक के टारगेट आराम से टेस्ट किए जा सकते हैं। एक्सट्रीम लोअर डिग्री 3 मिनट पे एक टर्निंग फेस में है हम, तो पुल बैक 9980 तक ऑलमोस्ट डिफेंड अगर हो जाता है तो रिजेक्शन पे लॉन्ग कर लेना चाहिए और अगर कंटिन्यूस अप मूव रहता है तो 11,060 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट 10,350 10,400 के आसपास के रहेंगे। कल एक एज रहा कॉल राइटर्स के फेवर में, हालांकि निफ्टी ऊपर जाके क्लोज की, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे 21,000 का साइकोलॉजिकल मेजर रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे लगभग 21,43,000 की कॉल रिटर्न है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 21,000 के ऊपर अगर प्राइस चार्ट पे एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। इमीडिएट सपोर्ट 20,900, 2850 और 2800 पे। सामने हेज पोजीशन 20,300 पे खड़ी हुई है और ऊपर में देखें तो हर जगह लगभग 20,300 तक टावरिंग बार्स हैं कॉल राइटिंग में और यहाँ पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी एज कॉल राइटर्स के फेवर में है। तो अगर गैप अप ओपनिंग और रेजिस्टेंस लेवल निकल जाता है तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे और मार्केट में वापस से पूरे वीक तेज़ी बनी रहेगी। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा टावरिंग बार्स नहीं है ऑन द कॉल साइड, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स एज लेके क्लोज किए हैं। इमीडिएट 47,200 से 46,900 46,800 तक लगभग टावरिंग बार्स हैं ऑन दी पुट राइटिंग साइड। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिख रही है। उसकी रीज़न वही है जो हमने प्राइस चार्ट पे डिस्कस किया था कि निफ्टी ऑलमोस्ट ऑन दी ब्रेकआउट क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेके क्लोज किया। तो यहाँ पे ट्रेडर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं पोजीशंस कैरी करने के लिए और निफ्टी मंडे अलाइन हो जानी चाहिए गैप अप ओपनिंग के बाद। फिर निफ्टी में भी पुट राइटर्स का एज बना हुआ है, हालांकि ऊपर में रेजिस्टेंस 21,400 21,500 पे है और हम प्राइस चार्ट पर डिस्कस भी किए कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की रैली आराम से बनेगी क्योंकि हम ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लाइन पे क्लोज किए हैं। बस फॉलो थ्रू मूव की ज़रूरत है ऊपर में। मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा डेवलप होता हुआ दिख रहा है और ऑफ लेट पिछली 20-25 एक्सपायरी में देखें तो इतना ओपन इंटरेस्ट किसी एक्सपायरी में नहीं रहा है जितना
करंट वीक एक्सपायरी में 10,000 से लेके 10,200 तक के बीच में, चूँकि इसमें 25-25 पॉइंट की स्ट्राइक है, हर 25 पॉइंट की स्ट्राइक पे मेजर ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ऑन द पुट्स कॉल साइड, लगभग उससे थोड़ा कम लेकिन ठीक ठाक टावरिंग बार्स के साथ 9,700 तक कॉल्स में भी पुट्स में भी ओपन इंटरेस्ट रिटर्न है। तो यहाँ पे एक बहुत हद तक साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी आई है, क्योंकि प्राइस चार्ट पे भी ब्रेकआउट लिया है, डीपर रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आए हैं। तो स्क्वाड काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और स्क्वाड के बाद जनरली 2-3 दिन कंसोलिडेशन लगता है वापस से स्ट्रेंथ गेन करने में। और चूँकि मंडे को एक्सपायरी है, एक साइडवेज एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन, और नेक्स्ट वीक के कॉल्स में प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे से जाके एक ट्रेंडिंग मूव डेवलप हो सकता है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी जो हमने प्राइस चार्ट पे डिस्कस किया है वो अलाइन होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 500 की मार्केट ब्रेथ देखें तो यहाँ पे वापस से RS जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ओवरऑल निफ्टी 500 स्टॉक्स में, केवल 50% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी को, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि ओवरऑल जो अंडर करंट है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड काफ़ी हाई है, लेकिन जो लीडिंग स्टॉक्स हैं जहाँ वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स का, वो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स काफ़ी हद तक होल्ड कर रहा है। तो अगर एट करंट जंक्चर ऑल टाइम हाई पे अगर आपके स्टॉक्स अभी भी लॉस में हैं तो उनको क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, और जो ठीक ठाक मोमेंटम दे रहे हैं और प्रॉफिट में है वो स्टॉक्स फ़िलहाल के लिए स्ट्रेंथ है और होल्ड करना चाहिए। स्टॉक्स है वो 20, 50, 100 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कंफर्टेबल जोन में है, जो बुलिश टेरिटरी हम मान के चलते हैं। लेकिन RS 55 जो लेस देन 50 आई है, ये प्राइमरी इंडिकेशन है कि या तो ये ट्रेंड रिवर्सल है, और हम इसको प्रॉफिट बुकिंग की तरह रीड कर रहे हैं कि धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और नेक्स्ट लेग में वापस अप मूव रिज्यूम हो जाएगा। माइनिंग, पावर, तीनों ऑलमोस्ट पीक्ड आउट है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहेगी। और जो सेक्टर मेजरली इंटरेस्ट में होना चाहिए वो है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में आपको याद होगा हमने सतलज टेक्सटाइल बाई दिया था, जहाँ पे ठीक ठाक डेवलप होता हुआ दिखा था। मूव 22-23% का मूव 3 दिन में डेवलप हुआ था। इसके अलावा नंदन डेनिम हमने दिया था, वहाँ 30% का मूव एक हफ्ते में चला था। तो लगभग टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफ़ी हद तक तेज़ी डेवलप होती हुई दिख रही है, और इसमें वेदांता फैशन या मान्यवर के नाम से आता है, ये स्टॉक थोड़ा सा तेज़ है। इसके अलावा वेल्सपन कंटिन्यूसली हम हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो हम उसमें बाई इनिशिएट करते हैं। आलोक इंडस्ट्री, आलोक टेक्सटाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ट्रेडर स्टॉक एट 11 में। तो जो इंटरेस्ट में होना चाहिए स्टॉक वो है टेक्सटाइल का, क्योंकि ऑफ लेट इसमें काफ़ी बाइंग हुई है, और अगर सारे चार्ट्स देखें स्टॉक के तो बेसिस के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग होती हुई दिखी है। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishree.com. स्टॉक जो हमारे इंटरेस्ट में होना चाहिए स्टॉक टू वॉच की इस सीरीज़ में, पहला मारुति का रहेगा। मारुति में बोलिंगा बैंड काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और कल के सेल ऑफ को कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो ये कंसोलिडेशन जोन है, फ़िलहाल तो इसका अपर एंड फेल हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 10,300 लोअर एंड तक आएगा। बट ये लोअर एंड तक आने की जो जर्नी है, यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करने की जगह इस जोन में रिजेक्शन पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ पुश में ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा समवेयर अराउंड 11,200 के टारगेट के साथ। तो 10,367 के अराउंड डिप मिलती है, तो लॉन्ग करना चाहिए। 10,700 का पहला टारगेट रहेगा, और ऊपर में 11,200 का ब्रॉडर टारगेट रहेगा। FMCG स्टॉक्स में कुछ इंटरेस्ट वापस लौटा था, लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे फेलियर होता हुआ दिख रहा है लगभग सभी स्टॉक्स का। और FMCG इंडेक्स अपने आप में देखें तो लास्ट 2 दिन में बहुत हद तक टूट के क्लोज किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो चुका है, और इस बड़ी कैंडल के अंदर हमने लगभग 18 दिन स्पेंड कर चुके हैं, और बॉलिंगा बैंड काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब इतनी एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन से जनरली एक्सपेंशन आता है। लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे देखें अगर एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्टेड था तो यहाँ से एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा आया था। तो हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए जो पहला रेजिस्टेंस जोन आएगा वो 1070 का है। 1070 के ऊपर इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहिए। ऊपर में 1140 तक के टारगेट बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलेंगे। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इंडसइंड बैंक का। इस बड़ी बार के अंदर हमने 3 इनसाइड डे स्पेंड कर लिए हैं, और
कल भी हमने डिस्कस किया था कि 1525 के ऊपर निकलता है तो इसमें बॉलिंगर बैंड और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का एक्सपेंशन है। ऊपर में समवेयर अराउंड 1600 तक के टारगेट मिलेंगे, तो 1525 निकलने के बाद स्टॉक में लॉन्ग पोजिशंस लेना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा वो है महिंद्रा फिनेंस का। यहाँ पे गैप के साथ सेल ऑफ आया था, यहाँ पे रिजल्ट ख़राब थे और कुछ नेगेटिव आरबीआई की न्यूज़ आई थी। उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग और पीकिंग वॉल्यूम के साथ ये डाउन मूव बनी थी। हालांकि यहाँ पे रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल है, उसके बाद हम अच्छी अप मूव ले चुके हैं और पिछले 3 दिन में ये जो हेवी वॉल्यूम से ये सेल ऑफ आया था उसको 3 दिन से कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो इसमें 2 तरीके के ट्रेड डेवलप होते हुए देख सकते हैं। अगर हम 280 तोड़ते हैं तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 320 तक, लेकिन अगर नीचे में 264 टूटता है तो फिर हम वापस से स्विंग लो और बल्कि 210 तक के लेवल टेस्ट करते हुए देखेंगे। हमारा बायस इसमें पॉजिटिव है। हम ब्रेकडाउन प्ले करने की जगह ब्रेकआउट प्ले करेंगे। अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम अवॉइड कर देंगे, ब्रेकआउट आता है 280 के ऊपर तो क्लियरली हम लॉन्ग पोजीशंस लेंगे 300 से 320 तक का टारगेट मान के। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।